नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी की कृति छह ढाल आदि की 6 ढालों में से हमारी चल रही 5वीं ढाल, जिसमें वैराग्य की जननी 12 भावनाओं के अंतर्गत हम संवर तत्व पे, संवर भावना पे चिंतन चल रहा है। तो संवर भावना पढ़े उसके पहले आज थोड़ा आश्रव भावना का रिवीजन हमारा रह गया था, पिछले संडे महावीर जयंती पे हमने किया नहीं था, तो आज करते हैं उसको, फिर थोड़ा आगे चलेंगे संवर भावना की तरफ। तो अपन पढ़ते हैं आश्रव भावना पहले। जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें नीरवेरे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो योगों की चंचलता है वही आश्रव है। आश्रव ही दुख का एकमात्र कारण है, इसलिए जो बुद्धिमान है वो आश्रव का त्याग करते हैं, आश्रव को दूर करते हैं, इससे दूर रहते हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे कि शुरू की 6 भावना से ट्रैक चेंज हो गया एक तरह से। कैसे ट्रैक चेंज हो गया कि पहले तो बाहर शरीर के बाहर या शरीर पे दृष्टि थी, उन संयोगों की बात करी, मतलब दृष्टि मतलब उन संयोगों की बात करी कि क्या बात करी अनित। पहले लिंक सेट करें यहाँ से स्टार्टिंग से आश्रव भावना से लेके पहले तक। तो पहले बताया संयोगों की अनित्यता के बारे में कि संसार के सारे संयोग शरीर को मिला के सब अनित्य हैं। तो प्रश्न उठा कि यदि संसार में कोई ऐसा है कि जो अनित्यता को नित्यता में बदल देगा, या जब तक वो नित्य है अनित्य है तब तक क्या उनसे सुख की प्राप्ति हो सकती है क्या। तो फिर अशरण भावना आई कि संसार में कोई भी अनित्यता को नित्यता में नहीं बदल सकता, सब अशरण भूत एक दूसरे के लिए। और संसार में जब तक ये संयोग प्राप्त है, बोले थोड़े समय के लिए प्राप्त है, अनित्यता स्वीकार करने के बाद जीव बोले कि मैं रह लूं इनके साथ में, तो बोले थोड़े समय के लिए अब तक प्राप्त तब तक भी इनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सारे संयोग जो अशरण भूत है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही शरण भूत है। तो फिर जीव ने कहा कि जब तक सुख इनसे दुख सुख नहीं हो रहा है तो दुख भी तो नहीं हो रहा है। तो संसार भावना आगे खड़ी हुई कि संसार जो है, संसरण जो है, संयोगाधीन दृष्टि जो है, पर दृष्टि जो है, देह पे दृष्टि जो है, ये सब दुख का कारण है। और इनमें कहीं दुख नहीं है, ये सब असार है, निसार है, सिर्फ वीतरागता ही सार है। फिर जीव ने कहा कि यदि ऐसा है कि संसार दुख स्वरूप है, तो मैं और मेरे कुटुंब में मिलकर आपस में दुख बांट लेंगे संसार में रहते हुए। एकत्व भावना आके बोलती है कि ऐसा नहीं होता है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते। इसमें कोई भी स्तुत धारा होए न सीरी, इससे कोई भी सहयोगी नहीं है, तो बाकी सब संयोगी है। और आत्मा का स्वयं से एकत्व है, सुख दुख को अकेला आत्मा ही भोगता है। तो उसने बोला कि अच्छा, एक ही मतलब एक ही को भोगना है क्या, ऐसा है तो हम मेरे मेरे कुटुंब में मिलकर सब एक ही तो हैं, सब में यूनिटी है बहुत। हाँ, तो यहाँ पे फिर अनित्य भावना खड़ी हुई कि भाई जब देह से यूनिटी नहीं तुम्हारी, तो तुम्हारी परिजनों से यूनिटी की क्या बात करते हो। तो सभी पदार्थ अनित्य है, देह भी अनित्य अनित्य है, अनित्य है, अन्यत्य देह भी देह से भी जीव का अन्यत्व है, शरीर से भी अन्यत्व है, सिर्फ आत्मा से ही एकत्व है इसका। तो उसने बोला कि जब देह से आप मैं 24 घंटे रहता हूँ साथ में, देह मेरा कैसे नहीं है, देह पे उसकी दृष्टि बार बार आके टिक जाती है, क्योंकि देह के साथ ये जीव 24 घंटे रहता है, उसी के लिए सारे साधन करता है। तो फिर अशुचि भावना और देह की जो है अशुचिता का इस जीव को बोध कराती है कि इस संसार में, इस देह जिसमें के साथ हम रहते हैं 24 घंटे, इससे अशुचि पदार्थ, इससे दुर्जन पदार्थ, इससे कृतघ्नि, संसार में कृतघ्नि कैसे बोल रहे हैं कि इतना हम जीव की देह की सेवा करते हैं, तन सुख दास बने हुए हैं, लेकिन देह कितनी कृतघ्नि है कि हम स्वयं से सच्चे सुख से दूर रखा हुआ है देह ने। देव देहादीन दृष्टि ने सच्चे सुख से, निर्वाण से, सिद्ध बनने की प्राप्ति से स्वयं को दूर रखा हुआ है, और देह अपनी तो गुलामी करा रहा है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देगा है जीव को। बदले में क्या देगा है जीव को, बताओ। ऐसा कृतघ्नि जी देह है, अशुचि देह है, तो देह से दृष्टि हटाने के लिए अशुचि भावना है वहां पे कि देह तो अशुचि है, आत्मा ही शुचि है। तो फिर अब आश्रय भावना की चर्चा करते हैं। यहाँ से कि प्रश्न ने उठाया जीव ने कि भैया यदि हम शुचि ही हैं तो हमें कुछ करने ही नहीं है। फिर तो आश्रय भावना आके बोलती है कि भैया जीव तो है त्रैकालिक शुद्ध है स्वभाव से, लेकिन अभी उसमें विभाविक स्वभाव भी पाया जा रहा है। तो वहां पे उसका चिंतन कर रहे हैं
कि देखो ये दुख का जो कारण है ये इसका विभाविक स्वभाव है, तो दुखों को हटाना है तो इन रागादि परिणामों को, आश्रव के परिणामों को हटाना है। इसलिए आश्रव भावना का चिंतन कर रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक दुख का कारण जीवन ने पर को मान रखा था, पर तो है नहीं, देह भी नहीं है, पर में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो भाव है वो सब रागादि स्वयं के ये जो भाव है ना, ये कर्तृत्व, ये सब स्वयं के विपरीत परिणाम है, विकारी भाव है। तो ये विकारी भाव जो है यह दुख का कारण है, अन्य पदार्थ कोई दुख का कारण नहीं है। तो यहाँ पे वही बतला रहे हैं। हमने आश्रव की परिभाषा पढ़ी थी, रिविजन करना है अपनों को आश्रव भावना का। तो पहले आश्रव तत्व थोड़ा पढ़े हम। क्या पढ़ा था हमने आश्रव तत्व में? आश्रव किसे कहते हैं, दो प्रकार से परिभाषा बनानी है इसकी। आत्मा में नए कर्मों का आना, यह द्रव्य आश्रव है, और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप 57 परिणाम, यही भाव आश्रव है। यहाँ पे लिखा है योगन की चपलाई, तो योग जो है द्रव्य आश्रव की भाव आश्रव है, तो योग आत्मा की अवस्था में लगाना है इसको। हाँ, तो ये भाव आश्रव है, और उनसे कर्मों का आना है द्रव्य आश्रव। योग से कर्म आते हैं, तो ये जो कर्मों का आना है योग के द्वार से वो द्रव्य आश्रव है, और योग स्वयं वो भाव आश्रव है। तो ये जो योगों की चपलाई है, योगों की चंचलता है, यही भाव आश्रव है। और यह जो आश्रव ये दुखकारी है, घनेरा दुखकारी है, एकमात्र यही दुखकारी है, अत्यंत दुखकारी है। इसलिए जीव को यदि सुख की प्राप्ति करना है, सुख चाहते हैं ना हम, तो आश्रव से स्वयं को ढाल लेना है। आश्रव से, तो आश्रव से किसकी ढाल लेना है? तो संवर भावना पढ़ ही रहे हैं अभी, आश्रव से संवर की ढाल लेना है। पहले आश्रव समझते हैं कि किस प्रकार से शत्रु आक्रमण करता है, तो शत्रु के क्या क्या सेना है, उसकी चतुरंगी सेना, तो समझते हैं कि द्वार से क्या क्या द्वार है, कि द्वार करके बंद करेंगे तो शत्रु का आक्रमण बंद हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था 57 प्रकार के आश्रव के भेद, है ना, वो निकालते हैं एक बार। क्या होता है यहाँ आश्रव में, चल क्या रहा है प्रकरण हमारा? जीव का अजीव से, अजीव का जीव में आना, यह आश्रव है। देखो अपन ने देखा था कारमाण वर्गणाएं पूरे विश्व में पाई जाती है। समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड ये कारमाण वर्गणाएं है। कारमाण वर्गणाएं ऐसी पुद्गल परमाणु का पिंड है जो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग से, जिसने ये परिणाम किए मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के, उनसे कारमाण वर्गणाएं उस जीव में प्रवेश करती है, जीव के प्रदेश में प्रवेश, जीव के प्रदेश में प्रवेश करती है कारमाण वर्गणाएं। और फिर इनमें से शक्ति है कि ये बंध को प्राप्त हो जाती है और कर्म रूप परिणमित हो जाती है। ऐसा कर्म जिसमें फलदान शक्ति होती है, जिससे भविष्य में जीव को फल मिलेगा, ये कारमाण वर्गणाएं होती है। तो ये कुछ नहीं, कारमाण वर्गणाएं नहीं समझ में आ रहा है कारमाण वर्गणा क्या होती है? तो ये धूल के कण है, धूल के कण जैसे होते हैं ना, लेकिन ये विशेष प्रकार के, ये ऐसे हैं जो कि अभी हर धूल का कण आत्मा से बंधन को प्राप्त नहीं होगा। हर आत्मा की तरफ आत्मा हर धूल के कण ग्रहण नहीं करता है, विशेष प्रकार का है। ये कैसा विशेष प्रकार का है? जो आत्मा ग्रहण करता है, उसके विकारी भावों से ये ग्रहण हो जाता है और ये बंधन को प्राप्त हो जाता है, इसमें फलदान शक्ति पड़ती है। ऐसा ये धूल का कण है। ये तो धूल का कण ही स्पर्श रस गंध वाण है ना। पुद्गल परमाणु क्या है? पुद्गल की जो पिंड है, सब धूल के कण है, तो ये भी धूल का कण है। तो ये क्या है, अपने समझा था इसको यहाँ पे। अब ये भाव आश्रव, हमने बोला कि आत्मा कैसे परिणाम, देखो मैंने पढ़ा ये आश्रव के दो भेद, है ना। भाव आश्रव की चर्चा अपेक्षित है यहाँ पे। किसे कहते हैं भाव आश्रव? तुमने कहा मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग, इससे भाव आश्रव होता है। तो अपन ने एक समझा था मिथ्या क्या होता है, मिथ्यात्व क्या है, अविरति प्रमाद कषाय योग क्या है। क्या है मिथ्यात्व? मिथ्यापना, मिथ्या मतलब विपरीत, विपरीतपना, विपरीतता, असमीचीनता, रॉन्ग, डेली रॉन्ग, किसी चीज का रॉन्ग होना। तो किसका रॉन्ग होना है यहाँ पे, किसकी बात चल रही? विपरीतपना किसका है? हाँ, उल्टापना किसका है? अपोजिट क्या है? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम श्रद्धान की, मिथ्यात्व में। तो मिथ्यात्व मतलब किसका विपरीतपना? श्रद्धान का विपरीतपना। और श्रद्धान का विपरीतपना मतलब उसी को कहा जाता है मिथ्या दर्शन, विपरीत दर्शन, मिथ्या दर्शन। यानी श्रद्धान की असमीचीनता, ता लगाया ना, देखो यहाँ पे ता, तो वहां पे मिथ्यात्व में भी लगा हुआ है त्व भाववाची, विपरीतपना, पना लगाओ उसमें। इस प्रकार से श्रद्धान की असमीचीनता ये मिथ्यात्व है। तो क्या है श्रद्धान की असमीचीनता? कैसी पाई जाती है कि जीव अपने सच्चे स्वरूप को नहीं समझता है। जीव जीवादि, ये पंक्ति पढ़ी थी अपन ने, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्यय। तो ये मिथ्या दर्शन की परिभाषा है कि जीव जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करता है। विपरीत श्रद्धान करता है मतलब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। मतलब जैसा वैसा तो मानता नहीं है, और अपनी मनमर्जी से जैसा नहीं है ऐसा मान ले, तो अपनी मनमानी करता है। क्यों मनमानी करता है? भाई ये तो ना ऐसे लोग, हमने जो मान लिया वो ठीक, बस दूसरे की किसी की नहीं सुनना, कहीं भी जाए। मतलब ऐसा नहीं कि धर्म के क्षेत्र में ही,
अरे मेडिसिन के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, कि मैंने मान लिया ना, बस मैंने जो मान लिया वो ठीक, तो ये ऐसी है कि उसके पीछे रेशनल नहीं है, लॉजिक नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, लॉजिक पसंद ही कहाँ है उसको, होते तो फिर स्वाध्याय करता ना कि यार इतना सब दिख रहा है होते है, तो लॉजिक कहाँ है, लेकिन लॉजिक पसंद नहीं ना उसको। तो ये इसका विपरीत पना पाया जा रहा है। तत्सतो रविशेषा दक्षोपलब्ध रुन्मत्तवत्, सूत्र जी का सूत्र है ऐसा, पहले अध्याय का 31 सूत्र है कि यह जीव सत और असत में, सत सतो रविशेषात, सत और असत में अविशेषता की है। अविशेषता की है मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करता है इसमें, अविशेषता, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं है कि सत क्या है असत क्या है, तो इसमें बिना डिफ्रेंशिएट किए सत सतो रविशेषात यद्रोक्षलप्ते, अपनी इच्छा अनुसार, रुन्मत्तवत्, पागलों की भांति जो मानना है वो मानता है। ये मिथ्यादर्शी परिभाषा लिखी है वहां पे, ज्ञान के लिए बारे में लगाया हालांकि उन्होंने वहां पे, अपन दर्शन में ले लो इसी चीज को कि यह जीव, उन्होंने भी मानने की जगह जानना बोलोगे तो ज्ञान हो जाएगा, हम मानना बोलेंगे तो मान्यता हो जाएगी। तो ये जीव सत्य और असत में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। वास्तविक सत्य क्या है, वास्तव में सच्चाई क्या है, कभी सोचा है ना हमने? अरे कभी सोचा कि नहीं सोचा हमने कि जीवन का सत्य क्या है, सोचा कि नहीं सोचा? एक बार तो ख्याल आया होगा ना मन में, जिनवाणी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, एक बार तो कभी कि जीवन का सार क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, जो हासिल करना चाहता हूँ उससे मुझे क्या मिलेगा, जीवन किस दिशा में जा रहा है। लोगों को जब देह का वियोग होता है वो देख के समझ में तो आती होगी ना कि भाई ये इतना इतना इन्होंने कमाया, एक सेकंड में चले गए, ये जा ही रहे लोग इतने अपना परिवार को छोड़ के पीछे। तो ये फिर जीवन का करना क्या है, जीवन में व्हाट शुड आई डू, मेरा लक्ष्य क्या है, ये तो सब एक बार तो आया होगा ना ख्याल। तो ये करना है कि भाई ये सत्य है ये असत्य है, ये करना है ये नहीं करना है, ये करने योग्य है ये उपादेय है ये हेय है। ये मन पाया जाता है ना जीव के पास, तो मन का तो काम ही यही है, हित और अनहित के बीच में डिफरेंशिएट करना। तो मन का अवलंबन लेकर क्या करे, संगीपना तभी कहलाएगा इसका, नहीं तो क्या आहार भय मिथुन परिग्रह सबके पाए जाते हैं तो भी वो संगी नहीं है। जिनके मन पाया जाता है वो संगी है। संज्ञाएं पाई जा रही फिर भी संगी नहीं है, बताओ आप, वो मन पाया जा रहा है तो संगी है। संज्ञा सबके पाई जाती है, तो उसमें तो क्या काम है मन का अवलंबन लेकर जीव सोचे विचार करे कि ये करने लायक है, ये करना है, इसके लिए मेरा जन्म हुआ, ये किया तो ठीक, ये किया तो सब कुछ किया, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। रहता है ना भैया कुछ लोगों का कि भाई मुझे ये बनना है, ये बनना मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो हम क्या बनना चाहते हैं, अपने बच्चे से पूछते ना क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? तुझे बेटा कहूं या वीरा, तू तो है तारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। क्या बनना चाहता है बेटा तू? मैं महावीर बनना चाहता हूँ, जैसे जिनेंद्र भगवान हैं, हाँ उनकी तरह मैं भी अपनी आत्मा में शांति स्थापित करना चाहता हूँ, मैं सुखी बनना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, क्या बनना चाहता है? मैं सुखी बनना चाहता हूँ। हाँ, न ये बनना चाहता हूँ न वो बनना चाहता हूँ। मैं सुखी बनना चाहता हूँ। तो सुखी बनाने का माँ आपके पास कोई रास्ता है क्या? हे जिनवाणी माँ, तुम्हारे पास सुखी बनाने का कोई रास्ता है क्या? तो जिनवाणी माँ बता रही है कि बेटा क्या करना है, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी सुख स्वभावी आत्मा को ही परम उपादेय माने तो सुख की नींव पड़ी, नहीं माना तो जीवन चला गया व्यर्थ। जिसके लिए पैदा हुए थे वो कार्य ही पूरा नहीं हुआ, पैदा ही क्यों हुए थे फिर? ये दिन जा रहा है ना, रोज के दिन बीत रहे हैं, ये जिनवाणी का मनन करने के लिए है। यदि इसमें जिनवाणी का मनन नहीं हो रहा है तो ये दिन हो ही क्यों रहे हैं फिर? जीवन में दिन आए क्यों? इनका आने का प्रयोजन यही था कि भाई तुमको समय में दिया जा रहा है कि तुम ये कार्य करो। अब वो करा कि नहीं कार्य? एक बारी पंक्ति ख्याल में आई कि नहीं दिन भर में, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। हमने तो कहा था बार बार चिंतन करना है, अरे एक बार भी किया कि नहीं? एक बार भी किया कि नहीं? अपने आप से पूछना है, ये मेरे को जवाब मत देना आप, मैं भी पूछ रहा हूँ अपने आप से कि मैंने किया कि नहीं। नहीं किया तो फिर अभी बस इस कान से सुना उस कान से समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य सुखी होना है, सुखी होने का मार्ग मिल रहा है। बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ेंगे, इतना आसानी से नहीं मिलता है ये मार्ग। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, सही प्रिस्क्रिप्शन हर किसी को नहीं मिलता है।
अरे अपने कोई बीमारी लग जाती है, सही डॉक्टर ढूंढने में हालत खराब हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स बीमारी हो तो कौन से डॉक्टर से इलाज कराना है। तो ये तो फिर इतना आसान नहीं है ये मिलना। अब मिल गया है तो क्या करें, सदुपयोग करना है, श्रद्धान समीचीन करने के लिए। नहीं है तो मिथ्यात्व नाम के आश्रव के द्वार से ऐसा आश्रव हो रहा है, ऐसा आश्रव हो रहा है कि जो अनंत संसार का अनुबंध कराएगा ही कराएगा, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी, नाम ही उसका अनंतानुबंधी है। अनंत संसार का अनुबंध कराएंगे हम आपसे। आपको संसार ही चाहिए ना, संसार में अच्छा लगता है आपको, आत्मा में अच्छा नहीं लगता है। जिसमें देखो एक सिद्धांत है, जिसको जो चाहिए उसको वो प्राप्त कर लेता है। वो मकड़ी है ना, उसको अपना शिकार चाहिए वो प्राप्त कर लेगी। छिपकली को अपना शिकार चाहिए तो जिसको जो चाहिए वो प्राप्त कर लेता है। तो अपने को संसार चाहिए ना, आत्मा अच्छी नहीं लग रही है, संसार अच्छा लग रहा है, संसार लो फिर आप। सीधा सा नियम है ना, उसमें गलत भी क्या है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। हमको जिनेंद्र का पद चाहिए तो जिनेंद्र का पद मिलेगा। इसमें यदि सुख की बुद्धि है वीतरागता में, उपादेयता भाषित हो रही है तो मिलेगा बिल्कुल। और नहीं उपादेयता भाषित हो रही तो मिलेगा कैसे, तो मानो तो सही पहले मिलने के पहले कि हाँ ये मिलने योग्य है, यही मिलने योग्य, यही वीतराग विज्ञानता ही सार है। तो क्या है, श्रद्धान की सभी चिंता के लिए आत्मा में उपादेयता भाषित हो तो मिथ्या दर्शन अनादिकाल का चला आ रहा है, जिसके कारण संसार आश्रव का फल संसार है। तो जो अनादिकाल से आश्रव चला आ रहा है, जिसके फल में संसार मिल रहा है, जिसके कारण दुख मिल रहे हैं, यदि जीव अपने वास्तविक सत सत स्वरूप का श्रद्धान करेगा तो ही वह आश्रव का द्वार बंद होगा, तो ही अनंत संसरण, अनंतानुबंधी ये सब मिटेंगे। नहीं तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, सबकी चलता है ना, जानवरों क्यों चल रहा है, एक इंद्रिय जीव क्यों चल रहा है, कुत्ते बिल्ली के भी चल रहा है। क्या दोनों समय का भोजन कुत्ते बिल्ली के भी चल रहा है। अब इससे ज्यादा क्या बोले भैया बुरा लग जाएगा बोलेंगे तो हाँ, आगे चलते हैं। अविरति, मिथ्यात्व के नाम का हो गया है ना, मिथ्यात्व के 5 भेद पढ़ेंगे। अब अविरति से होने वाला आश्रव। अविरति क्या होती है, इंद्रियों के विषय वो प्राणी हिंसा का यम पूर्वक त्याग न होना, यह अविरति है। इंद्रियों के विषय मतलब 5 इंद्रियों के विषय भोगों में का नियम पूर्वक त्याग न होना। और प्राणी हिंसा का भी अपन पढ़ा था ना चौथी ढाल में। त्रस हिंसा को त्याग रथा था वर्ण संहारे, उस पंक्ति पढ़ी है, वो सब लगाना है इसमें, क्योंकि वो पांचों अनुष्ठान की थी, नाम उसका पांचों अनुष्ठान का। इस प्रकार से देशव्रति नाम है ना उसका। तो व्रत लिए वहां पिछले अविरति नहीं है, व्रत है। तो अविरति मतलब एक शब्द में समझना है तो असंयम। संयम की परिभाषा 6ठी क्लास में कमल वेद मैडम ने हमको ऐसी पढ़ी थी, मन पे काबू न रखना ये असंयम है। आपको ऐसा लगता है मेरे को तो याद कैसे ही है, वो याद है तो मैं क्या करूं ने पढ़ी थी 6ठी क्लास में। संयम मतलब संयम पढ़ाया था उन्होंने, संयम मतलब मन पे काबू रखना। तो असंयम मतलब काबू न रखना किस पे काबू न रखना, इंद्रियों के विषयों में, और प्राणी हिंसा में जो असावधानी है उसके उसमें, प्राणी हिंसा में संयम न रखना, उसमें काबू न रखना अपनी प्रवृत्तियों पे। तो ये अविरति, इससे क्या है, आश्रव होता है। ठीक है, मतलब आश्रव का दूसरा द्वार बंद करना है तो जीव को सम्यक दर्शन के बाद क्या करना है, कम से कम देशव्रति, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा तो लेनी है। हम नहीं कह रहे 11वीं प्रतिमा ही ले लो, ये सीधे पहली दूसरी तो ले सके जिनको अनुकूलता है। आगे चले। देखो जितना जोर मिथ्या दर्शन को हटाने में है, उतना जोर इसमें नहीं देंगे हम कि चौथे से 5वें में जाओ ही जाओ, 5वें छठे चाहे तो अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ कार्य किया उसने, बोलेंगे इसमें उन्हीं ने संसार परिभ्रमण का अंत किया, 6ठी ढाल में बोलेंगे अंत में। लेकिन सबसे बड़ा काम तो यही है, फिर भी क्या है, अनादिकाल के मिथ्या दर्शन को हटा के दर्शन को पलट के समीचीन बनाना, कि आत्मा में रुचि हो उसकी, मैं जीव हूँ ऐसा श्रद्धान उसके हो, मैं शरीर नहीं हूँ। बार बार जोर तो इसी बात पे, पीरियड अब रोज आपको एक ही बात बोलते हैं हम, आपको बोला भी कि रोज एक ही बात बोलेंगे पूरा जोर उसी बात पे है, क्योंकि हाँ, तीसरे ढाल में पढ़ा ही था अपन ने, सम्यक दर्शन क्या महिमा है, वो तो अपन करेंगे नहीं, अपना विषय भी नहीं अभी। चलो आगे चले। प्रमाद, प्रमाद से होने वाला आश्रव। प्रमाद की परिभाषा एक भी याद हो गई होगी, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी, उत्साहहीनता, आलस्य, प्रमाद के परिणाम होना, यही प्रमाद है। तो आत्मा के कल्याणकारी कार्य क्या है, वो जैसे जैसे जीव जिस अवस्था में वैसे वैसे कार्य लेना हो उसके। हाँ, गृहस्थ है तो उसका अलग प्रकार कार्य, लेकिन उसकी असावधानी पाई जा रही तो प्रमाद है। तो अंतरंग की परिणति है ये प्रमाद। ठीक है, आगे चले। कषाय, कषाय की परिभाषा एक लाइन की, आत्मा के ऐसे विकारी परिणाम जो आत्मा को कसते हैं, कसने का मतलब है दुख देते हैं, रस्सी से नहीं कस सकते हैं,
कष्य का मतलब दुख देना। आत्मा के ऐसे कोई परिणाम जो आत्मा को ही दुख देते हैं, शरीर की ऐसी अवस्था जो शरीर को दुख देती है, हाँ, तो वो रोग है। ये शरीर के बुखार, शरीर की अवस्था है, शरीर को दुख दे रही है, लेकिन इसी राग ये आत्मा का बुखार है, ये आत्मा की अवस्था है, लेकिन आत्मा को दुख दे रही है, आत्मा के परिणाम जो आत्मा को दुख दे रहे हैं वो कषाय हैं। आगे चलें, योग। योग की परिभाषा तो अपन ने पढ़ी, पहली हाल में पढ़ ली थी मंगलाचरण में ही। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, यह द्रव्य योग है, और आत्मा की कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति भाव योग है। अपन ने यहाँ पढ़ी वो परिभाषा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन ने पढ़ा, ये आश्रव के द्वार है। अब इनमें एक एक ये क्या 57 प्रकार के भेद है आश्रव के। तो कैसे बने, 5 प्रकार का मिथ्या तो ऐसे ऐसे बने हैं। तो अपन मिथ्या तो पढ़ा ऊपर, क्या है, दर्शन की असमीचीनता, पर पदार्थों में रुचि, आत्मा में रुचि ना होना, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, मैं जीव हूं ऐसा नहीं मान के मैं शरीर हूं ऐसा मानना, मुझ में सुख है ऐसा नहीं मान के पर में सुख है ऐसा मानना, ये राग के भाव सुखकारी है ऐसा मानना, पुण्य का बंध भविष्य में सुख देगा ऐसा मानना, स्वाध्याय की अवस्था दुख रूप है, मुनिराजों की अवस्था दुख रूप है, व्रत नियम संयम ये सब दुख रूप है ऐसा मानना, इच्छाओं की वृद्धि अच्छी है ऐसा मानना, और इंद्रियों के विषयों में ही चरम सुख है ऐसा मानना। क्या है ये? हाँ, क्या है समझ ये? रहा ये सर, ये सात तो आप ये सात तत्व। पंक्ति 7 पंक्तियां बोली, 7 तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं है। है ना, ये एक एक लाइन में बोल दिया मैंने, बार बार इतना ही विषय है ना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद हो जाए कि 7 तो अब रिकॉर्डिंग करके वापस में तुलवाना भाई। वैसे मैंने बहुत बार बोली है, आप रिकॉर्डिंग सुनना, मैंने पहले भी यही बोला था आपको कि रिकॉर्ड क्या है, ये 7 तत्वों की संबंधी भूल एक लाइन मुझे बोली अभी। तो ऐसा ऐसा करता है यदि, तो उसका श्रद्धांत समीचीन नहीं है। तो मेरी भूमिका में जीव को गृहस्थ, ऐसा नहीं है कि हमारी भूमिका के अनुसार काम करें, हम हमारी भूमिका के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम हमारी भूमिका के अनुसार हम पुण्य का आश्रय कर सकते हैं तो करें। अरे भैया ऐसा श्रद्धान, ऐसा ऐसा मतलब उपदेश क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा ऐसा तो मतलब न बोलने लायक है न सुनने लायक है ये उपदेश। हमारी भूमिका के अनुसार हम सम्यक दर्शन गृहस्थ अवस्था में प्रकट कर सकते हैं। कौन मना करता है बताओ, आत्मा में रुचि के लिए कोई मना कर रहा है? तो ये पुण्याश्रम की बात कहाँ से आ जाती है? गृहस्थ है तो हमारी भूमिका तो भैया हम निषेध नहीं कर रहे हैं क्या, पाप की अपेक्षा पुण्य का निषेध नहीं है, लेकिन श्रद्धान में तो आत्मा ही उपादेय, सराग का उपादेय नहीं, श्रद्धान में तो वीतराग का उपादेय, आश्रव बंद उपादेय नहीं हो सकते, सौवर्ण निर्जर और मोक्ष उपादेय है, आत्मा ही परम उपादेय है। ये ध्यान रखना है कि हमारी भूमिका हमारी भूमिका हमारी भूमिका हमारी भूमिका, हर बात में हमारी भूमिका। हाँ, तो हमारी भूमिका में सम्यक दर्शन हो सकता है कि संगी पंचेंद्रिय हम, ठीक है, आगे बात समझ में। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान, है ना। क्या है विपरीत क्या, विपरीत मिथ्यात्व क्या है? जैसा है वैसा नहीं मान के विपरीत मानना, वो मिथ्यात्व ना असमीचीनता लिखा था वहां पे, इसलिए ऊपर विपरीतता नहीं लिखा था, असमीचीनता, क्योंकि विपरीतता फिर यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को। विपरीतता, जैसा है वैसा न मानकर विपरीत मानना। एकांत मिथ्यात्व, वस्तु में वस्तु को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक समय में एक ही वस्तु में एक साथ प्रकाशित होता है, ऐसी है वस्तु, लेकिन ऐसा न मानकर एक ही पक्ष ग्रहण करके अन्य पक्ष को निषेध कर देना, यह एकांत मिथ्यात्व है। जैसे आत्मा सर्वथा नित्य ही है। विनय मिथ्यात्व, सभी धर्मों में समान रूप से भाव रखना कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है हमारे लिए, तो जहाँ भी जाते हम सब। तो ये विनय मिथ्यात्व, हाँ, हमारी सारी सब्जियां एक जैसी हमारे लिए, आलू भी खा लेते हैं हम, है ना, है कि नहीं, सारी सब्जी एक जैसी हमारे लिए। अरे भैया, जब सब्जी के लिए परख है, भगवान के डॉक्टर के लिए परख नहीं है, मतलब कैसी विचित्र बातें है। थोड़ा इसलिए ना इसको मूर्ता में लिया जाता बार बार कि थोड़ा दिमाग लगाए जीव, तो मूर्ता तो पहली भूमिका में। हाँ, आगे संशय, संशय मिथ्यात्व, अनेक प्रकार की बातों में अनिर्णय की स्थिति। हाँ, इसको कहा संशय कि आत्मा ऐसा है कि वैसा है, आत्मा में सुख है कि रसगुल्ले में सुख है, संसार में सुख है कि मोक्ष में सुख है, इस प्रकार का संशय मिथ्यात्व। और ज्ञान की सत्य ही न करने का निर्णय होना कि अज्ञानी सदा सुखी है। ज्ञान कर लेंगे तो मंदिर जाना पड़ जाएगा, ज्ञान कर लेंगे तो अभी हमको पता नहीं था, अब ज्ञान करेंगे तो अभी हमारे नगर में मुनिराज आएंगे तो उनके भैया भैया वृत्ति में जाना पड़ जाएगा। अब अभी हम ये आते नहीं थे, हमको ज्ञान नहीं था कि वो कितने महान है। तो ये इस प्रकार का श्रद्धान होना, तो ये तो हाँ अज्ञान से। अपन ने उदाहरण भी लिया था उस एक बार कि कोई जलता हुआ एक बच्चा जलते हुए कोयले के टुकड़े को हाथ में उठा ले, जिसको ये ज्ञान नहीं है, मान्यता नहीं है उसके कि ये अग्नि जला सकती है, वो अग्नि उसको जलाएगी कि नहीं जलाएगी? वो ये बोल के एक्सक्यूज देके बच जाएगा कि मैं तो अज्ञानी था, मैं तो भोला था। हैं? आगे चले अपन, अविरति। पर अब 2 प्रकार की अविरति अपन ने मूल रूप से प्राणी असंयम, इंद्रिय असंयम या इंद्रिय अविरति, मतलब 5-6 काय के जीव होते हैं। छठी ढाल में वापस पढ़ेंगे, पहली पंक्ति यहाँ से शुरू की छठी ढाल की। 6 काय के जीव हैं,
पृथ्वी कायिक, जल कायिक ऐसा लगाना सब में, और एंड में त्रस्त कायिक। तो इनके प्रति इनका प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक त्याग न करना, इनकी हिंसा का, तो ये प्राणी असंयम है। और इंद्रिय विरक्ति की, इंद्रिय के विषयों का प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक त्याग न करना इंद्रिय विरक्ति है। तो अविरति की एक और परिभाषा इस प्रकार से मिलती है कि 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना है अविरति। हाँ, और अपन ने जो वहां लगाई परिभाषा छोटे हाल में, यही परिभाषा लगाई है नीचे वाली। प्रमाद, कितने प्रकार के प्रमाद है? 15 प्रकार के प्रमाद। 4 4 8 और 5 13 तो 15। 4 प्रकार की विकथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन, जैसे कोई काम ही नहीं इनसे। एक्चुअली ये कथाएं जो है ना, कोई कुछ काम नहीं। आप देखना ये आज आज हमको हो गया पता नहीं, मतलब कोरोना के बाद ही 1.5 साल हो गया न्यूज़पेपर घर में नहीं आ रहा, उसके पहले भी नहीं आता था वो तो। बाकी चलो कोरोना में तो डेफिनेटली नहीं आया न्यूज़पेपर। अब हमारा क्या बिगड़ गया? क्या हो गया, हमारा न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है तो क्या बिगड़ गया बताओ? तो ये क्या कथाएं, अपन सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपन जिनवाणी पढ़े ना, क्या काम है न्यूज़पेपर का? तो हम, हाँ ये नहीं कह रहा पढ़ने ही न्यूज़ पे जानने ही है, थोड़ा राज, मतलब थोड़ा राज के बारे में और बाकी और चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ लें, आधे घंटे की न्यूज के, आधे घंटे में काम हो जाए हमारा। लेकिन 24 घंटे टीवी चैनल चल रहे हैं, न्यूज चल रही है, तो ये समय की बर्बादी हो रही है। जिनवाणी तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, और पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। चलो अपन आगे चलते, मैं ज्यादा उसमें जाऊंगा नहीं उस विषय में, तो भी इतनी क्लास रह जाएगी पूरी। 4 तो वी कथा, स्त्री, राज, चोर और भोजन कथा। तो इनकी हम वी कथा न पढ़े न करें व्हाट्सएप पे कि हमने ये बनाया, ये हमने उस दिन भी जब पढ़ाया था तो ये बोला था मैंने कि अभी आने वाला टाइम में तो ऐसा समय आने वाला है कि लोग आम चूसते हुए की फोटो भेजेंगे कि क्या एंजॉयिंग स्वीट मैंगो ऐसा ऐसा करके व्हाट्सएप पे डालेंगे कि देखो आम खा रहा हूँ मैं। अरे गजब हो गया यार, आम खा रहा है तो उसकी फोटो भेज रहा है, गजब। चलो वन, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रियों के विषय, एक निद्रा और एक स्नेह, ये सब प्रमाद के परिणाम है। इसकी विवक्षा आपने की थी कि कब लेना है, कब नहीं लेना है, किस अवस्था में कैसा अवस्था को लेना है। मुनिराजों की चर्चा विशेष रूप से रहती है प्रमाद के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ के प्रमाद का आश्रय, जब मुनिराजों के आश्रय का द्वार खुला हुआ छठे गुण स्थान में, उसके नीचे तो द्वार खुले हुए है ना आश्रय का, प्रमाद का, ना। कषाय 25 प्रकार की, चारित्र होने की जितने 25 भेद है, बहुत बार हो गए हैं, बिल्कुल रिविजन नहीं करेंगे आज, ठीक है। भाव योग, तो भाव योग में भी आप तो इनके नाम याद कर लो। अभी तो मनोयोग, वचन योग, काय योग, जो योग मार्गणा जब पढ़ना हो तो आप विस्तार से इसको पढ़ना। सत्य असत्य उभय अनुभय, मनोयोग में वैसे सत्य सत्य उभय अनुभय वचन योग में, और औदारिक विक्रिय कारक कार्मण, और औदारिक मिश्र विक्रिय मिश्र कार्मण मिश्र। मतलब क्या है कि इनके निमित्त से जब सत्य बोलने के सम्मुख मन है, सत्य वचन बोलने के सम्मुख मन है, या फिर औदारिक शरीर का जो हलन चलन है उसके निमित्त से जो काय योग हो रहा है, इस प्रकार से है वो सब चीजें, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है? इतना तो आ रहा होगा समझ में। ये है क्या है सत्य सत्य असत्य? जो सत्य बोलने के सम्मुख है जीव, तो जो वचन वचन का निमित्त पाके, वचन योग के कारण जो आत्मा के प्रदर्शन का परिस्पंदन है, उससे जो होने वाला आश्रव है वो वचन योग से भाव योग है, ठीक है। इस प्रकार से है वो। ये हो गए 57 प्रकार के। आप गिनना इसको, तो अपन प्रमाद छोड़ देना इसमें, बाकी सब प्रमाद को छोड़ के गिनोगे 57 हो जाएंगे। प्रमाद को लेना है तो 72 हो जाएंगे। अब प्रकृति की अपेक्षा से द्रव्यास्त्रों के भेद किए थे हमने, ज्ञान आवरण, रचना आवरण, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है। ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। तो ये 8 प्रकार की प्रकृतियां पढ़ क्या रहते हैं यहाँ पे एक्चुअली, कि 8 प्रकार की प्रकृतियां किन किन आत्मा के कैसे कैसे परिणामों से बंधती है, इसकी पूरी विवक्षा आपको सूत्र जी के 6ठे अध्याय में मिलेगी। अपन ने तो पढ़ ली एक बार यहाँ पे, लेकिन मूल विषय सूत्र जी का 6ठा अध्याय पूरा इसी पे डेडिकेटेड है। पूरा पूरा अध्याय इसी की बात चर्चा करी वहां पे, कि कैसी प्रकृतियों का आश्रव किन किन परिणामों से होता है। तो बताओ अपने को कौन सी बात नहीं इसमें से, तो अपन छाट लें। ये अच्छी है, ये अच्छी है, छाट लो इसमें से। छाटना देखो, बुरी है उसको तो छाटना ही पड़ेगा, कि ये कम से कम बुरी नहीं हो तो अच्छी हो जाए। अब होना तो है ही। हाँ, घी ढुलना ही है, अब तो अपनी थाली में ढुल जाए थोड़ा सा, ये रहती ना मेंटेलिटी। हम बाकी बेस्ट तो ये कि ढुले ही नहीं तो अच्छा है, ठीक है। श्रद्धांत तो ये होना चाहिए ना कि इनमें से किसी का भी आश्रव ना हो तो अच्छा है। लेकिन चलो आगे चलें अपन। अब तो ये अपना चर्चा हुई थी किसके बारे में? आश्रव के बारे में। अब आश्रव के बाद है बंध की चर्चा। बंध क्या होता है बताओ? आत्मा के प्रदेशों से कर्मण वर्गुणाओं का बंध जाना, यह द्रव्य बंध है। और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्यावृत्ति प्रमाद, कषाय योग मत लगाना है यहाँ पे, वो लगाना है तो फिर लगा भी देना, दोनों है। आपकी इच्छा है। उन परिणामों को भाव बंध कहते हैं, ठीक है। या एक और परिभाषा है कि आत्मा का शुभ अशुभ भावों में बंध जाना, ऐसे भाव बंध कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के बंध हमने पढ़े थे।
प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। प्रकृति बंध मतलब वो जो कर्म का परमाणु बना है किस टाइप का फल देगा। स्थिति बंध मतलब वो कर्म का परमाणु आत्मा के साथ रहा है वो कब तक बंधा हुआ रहेगा। अनुभाग मतलब जो उदय में आएगा तो किस इंटेंसिटी का फल देगा और कितने कर्म के परमाणुओं का बंध हुआ है। मतलब एक्चुअली क्या है, प्रकृति की जो व्यवस्था है कोई तीसरा चलाने वाला नहीं है। ये कर्म जो है यही जीव को फल दे रहे हैं। कोई भगवान नहीं तीसरा उतर के आएगा, कोई शक्तिमान नहीं है जो बचा लेगा। हाँ, उस दिन भी समझा था कि कोई शक्तिमान के भरोसे मत बैठे रहना अपने को, शक्तिमान आएगा और अपने को बचा लेगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि जिसने भगवान की ज्ञान रूपी गंगा को जिसने धारण किया हुआ है वो गंगाधरी शक्तिमान है। पहले ही बताया था ऐसा लेकिन शक्तिमान का वेट मत करना चलिए, प्रकृति बंध ज्ञान आवरण तो प्रकृति बंध के क्या है कि 148 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां हैं। तो वो कितने कितने भेद हैं। तो ज्ञान आवरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, आयु की 4, नाम की 43, गोत्र की 2 और वेदनी की 2। ये इसमें सब याद का कौन सी रखना है। तो सबसे पहले यदि याद करना है जैसे ना कि तो कौन सा पढ़ा सबसे पहले याद करना है तो मोहनी की याद करना 28। ठीक है, उसके बाद फिर आप ज्ञान आवरण दर्शन अंतराय की याद करना। उसके बाद एंड की तो फिर आयु गोत्र अंतराय की तो इजी है, नाम की सबसे एंड में याद करना चलेगा। सबसे पहले लेकिन मोहनी के 28 प्रकरण की प्रकृति के नाम हर किसी को याद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसके बिना विवक्षा तो अभी कर तो नहीं रहे अपन उसको, है ना। ये तो अपन ने कर लिया था लेकिन 2 बार कर लिया इसको अपन ने। ये टॉपिक पढ़ रहे कि अपन ने पढ़ा गया था। तो ये प्रकृति हो गई। अब प्रकृति का स्थिति कि वो कर्म कब तक स्थिति में पड़ा रहेगा। तो मोहनीय कर्म बांधा हमने आज आश्रव किया, तो ऐसा हो सकता है कि आज जो बांधा है हमने वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में आके फल दे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा काल होता है। यदि उसके नहीं करा, क्या नहीं करा वो अलग बात है कि तब से उसको मैंने पढ़ा था ना कि तब से क्या क्या कर सकते हैं, कोई पढ़ेंगे निर्जरा में वापस से तो वो नहीं करा तो वो फल दे देगा इतना। 70 कोड़ा कोड़ी सागर संसार में रख के रखेगा वो क्या। शांति धारा के पुण्यार्जकों, यदि मिथ्या दर्शन है तुम होने का आश्रय कर लिया है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में क्या करेगा। तो नहीं करे शांति धारा कल से, सम्यक दर्शन के साथ करो ना, फिर नहीं देगा। अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक ही देगा फिर दर्शनावरण तो जोर किस पे है सम्यक दर्शन पे क्रियाओं पे नहीं है। बताना तो बस ये था सही दिशा में ले जाना। हाँ, ऐसा नहीं कि आप शब्दों में भटक जाओ, सही दिशा में जाना। सम्यक दर्शन पे जोर है, स्वाध्याय पे जोर है, आत्मा की उपादेयता पे जोर है, कर्म की उपादेयता पे नहीं है। संसार में विषय भोग मिल जाए इसकी उपादेयता पे जोर नहीं है, वो तो उपादेय है भी नहीं। आत्मा की उपादेयता पे संवर निर्जरा मोक्ष निर्वाण और देवशास्त्र गुरु, हाँ इनके श्रद्धान पे जोर है। तो आगे चले, पुण्य के श्रद्धान पे जोर नहीं है इसलिए वो तो उल्टा हम बोल रहे है। आगे दर्शनावरण ज्ञानावरण अंतराय वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु 33 कोड़ा कोड़ी सागर मत बोल देना, 33 सागर है, शुद्ध सागर ऐसा लिखा कर्मकांड शुद्ध सागर ठीक है। तो ये क्या है शुद्ध सागर की इतने इतने टाइम तक बंधा हुआ रहता है। आयु के रूल अलग हैं, बाकी सबके रूल अलग है क्योंकि आयु में आबादा काल नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सब में आबादा काल जुड़ा हुआ है। तो वो आज नहीं कर रहे हैं आप, वो विषय भी नहीं है वैसे वो अपना। तो आप तो इतना याद रखो स्थूल रूप से सूक्ष्मता आप उमर जी कर्मकांड जब पढ़ेंगे आप तो उसमें देख लेना। वेदनीय नाम गोत्र और जो शेष इनका जगन्य काल कितना रहता है कि वेदनीय अभी बांधा है तो ऐसा हो सकता है कि 12 मुहूर्त में ही वो, मतलब 12 मुहूर्त में वो क्या हो सविपाक कविपाक जो भी होना है उसका संक्रमण जो जो होना है उसका हो सकता है 12 मुहूर्त। तो ये जगन्य काल है इसका। ठीक है, तो ये हुई स्थिति। सबके लिखिए सामने नाम गोत्र की विशेष शेष के अंतर मुहूर्त। आयु नाम प्रकृति स्थिति इसका अनुभाग। तो अनुभाग घाती अघाती कैसे करना है अनुभाग का भेद, पहले तो घाती में करना है। तो घाती लता दारू अस्थि शैल याद रख लेना, ये अनुभाग का बढ़ता हुआ क्रम है। हाँ, यदि शेल नाम का स्पर्धक उदय में आएगा तो ज्यादा तीव्रता से फल देगा, ज्यादा शक्ति से फल देगा। लता नाम का स्पर्धक उदय में आएगा, लता वाली कैटेगरी का नाम दे दे, कैटेगराइज कर देना शक्तियों को। हम कुछ भी रेट कर सकते हैं, कुछ भी मेजर कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। तो हमने लता ऐसा इसको स्पर्धक की इंटेंसिटी को हमने क्लासीफाई किया। हाँ, इस पे अब ये तो हुआ घाती का। अघाती में लेकिन 2 भेद करना है, पुण्य का पाप का। जो पुण्य की प्रकृतियां मीठा मीठा है, गुड़ खांड शर्करा अमृत, ये अनुभाग जो है वापस से बढ़ते हुए है। और पाप की प्रकृतियां कड़वी कड़वी है, नीम से कड़वा कांजीर, कांजीर से कड़वा विष, विष से भी कड़वा हलाहल, इस प्रकार से ये है। अब प्रदेश जो बंध है उसका प्रकरण रह गया है। प्रदेश मतलब एक समय में आत्मा के द्वारा ग्रहण किए हुए परमाणु की संख्या, उसे कहा प्रदेश बंध। तो कितना बांधता है एक समय में, इसका प्रमाण है
अनंत, अनंत कितना है, अनंत के भी अनंत भेद है, तो उन्होंने बोला एक समय प्रबद्ध। अब एक समय प्रबद्ध मतलब क्या होता है, तो 3 काल में जितने सिद्ध राशि होगी उसका अनंतवा भाग। तो यदि ये समझ में नहीं आए तो टोटल अभव्य राशि जो है, इनको कभी मोक्ष नहीं होगा, उसका अनंत गुना। तो अभव्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए इनको मोक्ष नहीं होगा, वो गलत डेफिनेशन हो जाएगी। जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है उसका अनंत गुना हो। दुरांतुर का भी मोक्ष नहीं होगा, दुरांतुर भव्य का भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये अब आज नहीं करेंगे, ताही सुनो भवि मन थिरान वाली आप सुनना, वहां पे अपन ने भव्य पे किया था। ठीक है, अब ये इसका बंटवारा कैसे होता है, अपन ने देखा था कि वो जो प्रकृति एक समय पर्वत बांधा है, सबसे पहले ये वेदनी को मिलता है, उसके बाद मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, 4 घाती कर्म, टोटल 47 घाती कर्म इनको मिलता है। तो वेदनी में चलो साता साता दोनों है, लेकिन इनमें तो कोई पुण्य प्रकृति है ही नहीं जिसको गोला मार्ग किया हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा पाप रूपी निरंतर बंधता रहता है, निरंतर बंधता रहता है। अब ये जो स्पर्धक हमने किए थे, इसके देश घाती प्रकृति में सर्वघाती के स्पर्धक भी होते हैं, लेकिन सर्वघाती में देशघाती के स्पर्धक नहीं होते हैं। इतना ध्यान रखना। अब ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब टाइम तो नहीं आया अपने पास, अपन ने पहले समझा था। देशघाती जो प्रकृति है ना, उसमें देशघाती के स्पर्धक भी है, सर्वघाती के स्पर्धक भी है। लेकिन जो सर्वघाती प्रकृति है ना, उसमें सिर्फ सर्वघाती के स्पर्धक, उसमें देशघाती के स्पर्धक नहीं है। इसलिए केवल ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी हो सकता है, और अवधि ज्ञानावरण का कंप्लीट घात भी हो सकता है, यदि सर्वघाती का उद्भव आ जाए तो। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप पूछना अलग से फोन लगा के, कुछ लोगों ने डिस्कस भी किया है भाई फोन लगा के, अच्छी बात है भाई। जो आपको भी नहीं आया तो आप पूछना बिल्कुल। अब प्रकृति प्रदेश जो होता है वो योग से होता है, ये बंध जो है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये योग से होता है, कषाय से स्थिति अनुवांग बंध पढ़ते हैं, ऐसा कथन है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब ये हो गया है बंध का प्रकरण पूरा। अब भावना तो हमने भाई नहीं है इसमें, लेकिन भावना यही है, क्या भावना है आश्रव भावना में, कि मुझे अपने दुखों का नाश करना है, तो आश्रव का द्वार बंद करना होगा। और सबसे पहला द्वार वही है जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले ही कर ली थी, वो है मिथ्या दर्शन का द्वार। यदि वो द्वार खुला रह गया तो ये मानव जीवन असफल हो गया, और वो द्वार बंद हो गया, फिर भले ही व्रत भी नहीं लिए तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। आई बात समझ में। चलिए इतना ही करते हैं, अब वापस कल सोमवार, सोमवार भावना जो बच गई थी हमारी वो कल शुरू करेंगे। आप पे कोई प्रश्न हो तो आप कल स्टार्टिंग में पूछ लिया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।